अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट वैस अब्दुल्ला। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स कर सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। बैड डेट्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बैड डेट्स होते क्या हैं और समझेंगे कि बैड डेट्स कहते किसको हैं। बैड डेट्स का मतलब है कि आपके जो डेट्स हैं वो बैड हो गए, यानी कि वो डूब गए। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आप उधार में माल देते हैं, आपके पास फौरी तौर पे कैश तो नहीं आता, यानी कि वो अकाउंट आपका रिसीवेबल होता है। आपको 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मतलब है फ्यूचर में आपका रिसीवेबल है। लेकिन अगर वो रिसीवेबल ना हो और वो बैड डेट्स हो जाए, वो पैसा डूब जाए, तो उसे बैड डेट्स कहते हैं। अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स में 2 मेथड हमारे पास होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड और दूसरा होता है प्रोविज़न मेथड। पहला मेथड होता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड, दूसरा होता है प्रोविज़न मेथड। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड के अंदर हम अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट सेटल ऑफ कर देते हैं बैड डेट्स अकाउंट से। यानी कि इस मेथड के अंदर, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ के अंदर, हम कोई भी अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट नहीं बनाते, ना ही कोई प्रोविज़न करते हैं किसी भी अलाउंस का बैड डेट्स के लिए। आसान अल्फाज में, जब अगर हम फॉलो कर रहे हैं डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड, तो जैसे ही हमारा बैड डेट होगा हम अकाउंट रिसीवेबल से उसको एडजस्ट कर देंगे। दूसरा मेथड होता है प्रोविज़न मेथड। प्रोविज़न मेथड के अंदर हम अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली हम एडजस्ट नहीं करते बैड डेट से, बल्कि हम अलाउंस क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है अलाउंस फॉर बैड डेट। अब इस प्रोविज़न मेथड के अंदर 2 अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच कहलाती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, दूसरी अप्रोच कहलाती है बैलेंस शीट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर हम जो बैड डेट्स का प्रोविज़न करते हैं वो नेट क्रेडिट सेल के ऊपर करते हैं। यहाँ पे यह बात गौर तलब है कि हम नेट क्रेडिट सेल के ऊपर बैड डेट का प्रोविज़न कर रहे हैं। पहला लफ्ज़ है नेट, दूसरा है क्रेडिट, सेल तो है ही। इसका मतलब क्या है नेट क्रेडिट सेल का? कैश सेल नहीं होगी, कैश सेल नहीं होगी, क्रेडिट सेल होगी, और क्रेडिट सेल में भी नेट क्रेडिट सेल होगी। यानी कि जो हम क्रेडिट सेल करते हैं, अगर उसमें आपने किसी किस्म का डिस्काउंट दिया है तो उसको हम लेस कर देंगे, या सेल अलाउंस दिया है तो उसको भी हम लेस कर देंगे। फिर जो हमारे पास सेल बचती है वो नेट क्रेडिट सेल कहलाती है। एक होती है सेल, एक होती है नेट क्रेडिट सेल। तो ये बात गौर करनी है कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर जब हम प्रोविज़न करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट का, तो वह हमेशा नेट क्रेडिट सेल्स के ऊपर होगा, ना ही कैश सेल के ऊपर होगा, ना ही सिर्फ क्रेडिट सेल पे होगा, बल्कि नेट क्रेडिट सेल के ऊपर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अप्रोच जो कहलाती है वो है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर हम जो प्रोविज़न बनाते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट का, वो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बनाते हैं। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के तो 2 बैलेंस होते हैं, एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो अकाउंट रिसीवेबल का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हमें प्रोविज़न देना है अलाउंस फॉर बैड डेट के लिए। ये बात ही बहुत ज़रूरी है। ओपनिंग बैलेंस पे प्रोविज़न नहीं होगा, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर प्रोविज़न होगा। अब देख लेते हैं हम फार्मूला कि अब बैड डेट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर जो बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ सेल्स। यानी कि एक परसेंटेज दी हुई होगी जिस पे हम अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, तो हम नेट क्रेडिट सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे उस गिवन परसेंटेज से जिस परसेंटेज का हमें अलाउंस क्रिएट करना है। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस कैसे प्रोविज़न होगा, अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मैंने लिखा हुआ ये ब्रैकेट के अंदर, चूँकि क्लोजिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग बैलेंस में नहीं देना वरना सवाल गलत हो जाएगा। हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है अकाउंट रिसीवेबल का, उस पर हमें परसेंटेज अप्लाई करनी है अकाउंट रिसीवेबल की जो हमें दी हुई है। यानी कि अगर सवाल कह रहा है कि आपने 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेट कैलकुलेट करना है बैलेंस शीट अप्रोच करते हुए, तो हम अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हम 10% निकाल लेंगे और वो हमारा होगा बैड डेट एक्सपेंस।
नीचे भी मैंने वही चीज़ लिखी है थोड़ी शॉर्ट करके। बैड डेट एक्सपेंस बैलेंस शीट अप्रोच के लिए ए फॉर अकाउंट, आर फॉर रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो ये तरीक़ेकार होता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स का अकाउंट रिसीवेबल चैप्टर के अंदर। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड, प्रोविजन मेथड। प्रोविजन मेथड में हमारे पास दो अप्रोचेज अवेलेबल हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अप्रोच। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड के अंदर अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्टली एडजस्ट होता है बैड डेट्स के अंदर। प्रोविजन मेथड के अंदर हमें एक अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्टली बैड डेट से एडजस्ट नहीं होता। ये फ़र्क इन दोनों मेथड्स के अंदर। फिर प्रोविजन मेथड के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आती है, सेल्स भी कौन सी, नेट क्रेडिट सेल्स, ये बात ज़रूरी है। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस, ये ज़रूरी है, क्लोजिंग बैलेंस। उसके ऊपर बनाते हैं फार्मूला। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ सेल। बैलेंस शीट अप्रोच में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो आज हमने इस थ्योरी की क्लास में चेक किया, हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी कि अकाउंट रिसीवेबल में बैड डेट्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके एंट्रीज़ देखेंगे कि दोनों मेथड्स के अंदर कैसे कौन से एंट्रीज़ होंगी, किस तरीके से प्रोविज़न होगा, और डिटेल में सीखेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।